हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। किस टॉपिक पे? हमारा ग्रेविटेशनल का नेक्स्ट टॉपिक। जो इसके पहले हम लोग ने क्या काम किया है, बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, अपलोड कर दिया है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जो भी आपको डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल चैप्टर का, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, ये दोनों टॉपिक क्या काम करने वाला हूँ, कवर अप करने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ, मास एंड वेट में आपको ये रहेगा कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी नहीं है, ये सभी चीजें पता चलने वाली है किसमें, मास एंड वेट में। सेकेंड टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, उसका इस चैप्टर में क्या यूज है, ये सभी चीजें मैं आपको क्या काम करने वाला हूँ, इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज कंप्लीटली सिर्फ इस वीडियो में मैं यही दो टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मास एंड वेट का। तो फर्स्ट टॉपिक का क्या है, सबसे पहली बात मास क्या होता है हमें पता होना चाहिए। सेकंड क्या कि वेट क्या होता है, ये हमें पता चलना चाहिए। ठीक है। बाद में कंपैरिजन, इसको एक्सप्लेन करते करते मैं आपको क्या काम करने वाला हूँ, कंपैरिजन भी बता दूंगा, इसके बाद भी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ तो मास क्या बोला जाता है, मास का अगर डेफिनेशन कब पढ़ेंगे तो क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर जो प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास। अगर इसका डेफिनेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी हमारे शरीर में जो जो है उसका अमाउंट, कितना मात्रा या अमाउंट में प्रेजेंट है, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं मास। क्योंकि ये क्वांटिटी देता है, क्वांटिटी मतलब मेजर, एक मेजरेबल रहता है। ठीक है। तो ये इसका यूनिट अगर बोला जाए तो क्या रहता है मास का, ये यूनिट केजी। ठीक है। ये हो गया मास का यूनिट, मेजरेबल रहता है। ठीक है। मेजरेबल अगर बोला जाए तो ये आपको इसके बाद क्या बोला गया है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी बोला जाए तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए, क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर रहता है, सेकंड क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी रहता है। ठीक है। सबसे पहला अगर स्केलर क्वांटिटी बोला जाए तो स्केलर क्वांटिटी का माइंड में आपको एक ही चीज आना चाहिए, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे। मैग्नीट्यूड मतलब वेट। ठीक है। जैसे कि अगर आप मास का अगर बात करो, मास अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कैसे है, क्योंकि आप बोल सकते हो 5 kg है, 6 kg, 7 kg, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है। ठीक है। एक वैल्यू अगर मिल गया तो क्या हो गया, ये इसका क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी जो है वो किस के केस में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, ना कि ये कोई डायरेक्शन दिखा रहा है। कोई डायरेक्शन दिखा रहा है क्या, 5 किलो इस डायरेक्शन में, 5 किलो इस डायरेक्शन में, नहीं ना ये। ठीक है। सेकेंड कंडीशन आता है अभी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है जिसके पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, एज वेल एज क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक नंबर। ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब हो जाता है कोई भी डायरेक्शन दिखाएगा किस साइड में। जैसे कि मैं फोर्स लगा रहा हूं तो किस डायरेक्शन में, इस साइड डायरेक्शन में। फोर्स का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एरो वाइज पे हम लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बोला जाए तो ये सभी चीज हो गया। और इसमें क्या बताया गया है, मास क्या होता है, तो मास न्यूटन का अगर फर्स्ट लॉ बोला जाएगा तो क्या होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब लगाया जाता है तो ये फर्स्ट आपको अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो ये क्या है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इनर्शिया अगर बोला जाए तो आपको पता नहीं होगा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा तो इनर्शिया का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेजिस्टेंस। किसी चीज को अगर रेजिस्टेंस किया जाता है तो उसे हम लोग इनर्शिया बोला जाए। तो मास को एक इनर्शिया में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए मोटे आदमी और पतले आदमी को दौड़ाएंगे तो क्या होगा, पतला वाला तेजी से निकल जाएगा, मोटा वाला तेजी से नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जिसका ज्यादा वेट रहता है उसका ज्यादा इनर्शिया रहता है, जिसका वेट नहीं से सॉरी मास, जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका कम मास उसका कम इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया मीन्स होता है रेस्ट्रिक्शन। अगर एग्जांपल के तौर पे और बोला जाए तो क्या काम कर सकते हैं, आप क्या काम कीजिए, सेम मास का आप क्या काम कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको हवा में फेंकिए। ठीक है। ये मतलब स्लो से आप कीजिए, स्टिक को अगर आप सेम मास का स्टिक आगे लेकर जाते हो तो क्या होगा, उसका स्पीड फास्ट रहेगा उतना। ठीक है। और उसी स्पीड से अगर एक प्लाई बोर्ड उतना ही वजन का उसको धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम रहेगा, उतना तेजी से जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेस्ट्रिक्शन
ठीक है। अगर यही ज्यादा वेट कम वेट का होता ना तो यही हो जाता। आपको क्या, ज्यादा वेट का अगर यही होता तो आपको एरिया वाइज पे मैंने आपको इनर्शिया बता दिया। सेकंड, अगर ये मास वाइज पे एरिया बताता तो ज्यादा वजन वाला आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता, कम वाले को मेहनत कम करना पड़ता और आसानी से निकल जाता। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेट। वेट क्या होता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर वेट का डेफिनेशन के तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब उस क्वांटिटी को ये उस चीज को डिफाइन करता है, ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स का मतलब तो आप पता चल गया होगा और फोर्स का आपको फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, फोर्स है और ये क्या काम करता है, अर्थ कितने वेट, उसका कितना फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को कितना अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट हम लोग हमेशा क्यों अर्थ पे ही बोलते हैं, दूसरे प्लैनेट पे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर प्लैनेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं रहता। हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर प्लैनेट का अपना एक रहता है, हर एक बॉडी का अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसीलिए अगर अर्थ का बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेट लेते हैं। हम बोलते हैं अर्थ पे वेट हमारा कांस्टेंट है, दूसरे प्लैनेट पे हमारा वेट कांस्टेंट नहीं है। मास हमारा कांस्टेंट है, यूनिवर्स में आप चाहे जहां पे चले जाए मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट क्या रहता है। अगर इंडिया में अगर वर्ल्ड में अर्थ पे ही कहीं पे भी आप चले जाओ तो भी आपका क्या रहता है, वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, मास हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वेट क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू फोर्स। अगर फोर्स, वेट फोर्स ही है अगर, ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन में क्या है कि एक ऐसी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जितने से बॉडी क्या काम कर रहा है, अर्थ हमारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन ने दिया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ए नहीं लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है। क्यों, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन है और अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी। जी क्या होता है, ग्रेविटी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक ही जगह पे जी लिखते हैं। जी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू क्या है, 9.8 है। ओके, और जी का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, और क्या है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना रेडियस है उसके हिसाब से बोला जाए, जिसके वजह से हमारा जी का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्योंकि एम कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट है, और अर्थ का रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है। बस देखिए, ये मतलब आपका जी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फोर्स का चेंजेस किसके ऊपर होता है, मास। ठीक है, मास ज्यादा रहेगा तो वेट ज्यादा रहेगा, मास कम रहेगा तो वेट कम रहेगा। ठीक है, अगर आपका वेट, इसके बेसिस पे क्या काम किया, आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल भी दिया गया है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आगे, तो बता देता हूं। जैसे कि आपका मास 75 kg है, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, 9.8। ठीक है, 9.77 होता है, 9.8 होता है। पोल पे जाएंगे तो क्या होता है, वहां पे कम होता है, और इक्वेटर पे जाए पोल पे जाएंगे तो ज्यादा रहेगा, इक्वेटर पे रहेंगे तो आपका कम रहेगा। ये सभी चीजें कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो सबको नहीं, हम लोग हमेशा जी का वैल्यू का काम करते हैं न्यूमेरिकल में, जब भी सॉल्व करते हैं तो 9.8 ही लेते हैं। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, वेट रहेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 75 आपका मास है केजी में, और आपका 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। अगर आप मास को मेजर करते हैं तो किससे मेजर करते हैं, केजी से, और अगर वेट को मेजर करते हैं, वेट किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इसीलिए वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इसके वजह से वेट भी क्या हो जाता है, जो हमारा वेट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताया गया है, वेट के बारे में बताया गया है और मास के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप अगर सोचिए, इसके बाद आपको क्या काम किया गया, एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में, और उस ब्लू कलर के बॉक्स में आपको वेट और मास के बारे में एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है। देखिए टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जांपल दिया, क्या काम किया गया, जो ह्यूमन का मैंने एग्जांपल लिया था उसमें वेट क्या है, राजीव का बोला गया। राजीव का जो वेट है कितना है, 75 है। 75 वेट को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया गया है। ये कितना हो जाएगा हमारा 735 न्यूटन, क्योंकि वेट है इसलिए न्यूटन, और 75 जो है वो क्या है, मास है। ठीक है, मास क्या है, m इज इक्वल टू 75 kg, kg मतलब किलोग्राम। ठीक है, मास 75 kg है, वेट उसका 735 न्यूटन है। ठीक है, अगर बोला जाए 1 न्यूटन का कितना वैल्यू होता है, आप बोलेंगे तो 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन का मतलब होता है जिसका मास कितना रहेगा, 1 रहेगा, और ग्रेविटी तो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस केस में वेट हमारा कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे जो है। ठीक है, मास हमारा क्या रहेगा, 1 kg रहेगा, और ए का मतलब ए नहीं जी लिखते हैं, ए का मतलब ही जी होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू क्या है, 9.8 है। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है, 9.8 न्यूटन। तो ये है। ठीक है, 1 kg मास किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर है। ओके, तो ये सब की चीजों के बारे में क्या काम किया गया है, बताया गया है। ओके, तो ठीक है, इससे आप क्या समझे कि अगर मैं बोल दूं कि 1 kg, अगर 1 kg के मास, अगर मास 1 kg की बात करूं तो kg को अगर न्यूटन में कन्वर्ट किया गया करना होगा, बोला जाए आपका मास अगर 1 kg रहा तो आपको कितना न्यूटन बोला जाए। ठीक है, मैं मास को वेट के इक्वल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इक्वल ना समझिए। इसका मतलब ये हो जाता है अगर मास आपका 1 kg रहेगा तो उस समय आपका वेट कितना रहेगा, वेट आपका रहेगा 9.8 न्यूटन के बराबर रहेगा। ठीक है, ये मास है, ये वेट है, दोनों क्वांटिटी क्या है, अलग है। मास हमेशा भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेट, मास हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, मतलब आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ आपका मास कांस्टेंट रहेगा, वेट कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके बाद बोला जाए, अगर बोला जाए कि आप वेइंग मशीन पे जाते हो, अर्थ पे ही तो वेट करते हो ना, तो उसका मशीन क्यों हमें जो वेट देता है, क्या वो हमारा न्यूटन मतलब हमारा वो वेट है कि मास है, नहीं, वो हमारा क्या है, मास है, वेट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि क्या काम किया जाता है, अगर आप खड़े हट जाते हैं तो भी देखो वहां पे क्या लिखा रहता है, 0 लिखा रहता है। 0 का मतलब ये हो जाता है कि उस समय एक्सेलरेशन के अपोजिट इक्वल फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उतना नहीं होता। तो इसके वजह से आप जब भी खड़े होते हैं तो आपका हमेशा वो क्या काम करता है, आपका मास बताता है, वेट नहीं बताता है। इसलिए जो भी हमारा उस पर क्वांटिटी रहता है वो क्या रहता है, kg में रहता है। ओके, तो वो क्या हो गया, हमारा मास हो गया। ओके, मास एंड वेट के बारे में ये क्या काम किया गया, आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा में हमारा क्या काम किया गया है, सॉल्यूशन में ये दिया गया है वेट। देखो, इफ द पर्सन वेट इज 75 न्यूटन, 75 नहीं 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, हाउ मच वुड बी हिज weight on the moon given the moon mass is 1/81 of the earth and its radius is 1/33.7 of the earth। ठीक है, तो ये सभी गिवन डेटा दिया है, क्या क्या गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम लोग गिवन बनाते जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा क्या दिया गया। ठीक है, एक पर्सन है तो एक आदमी है जिसका क्या काम किया गया है, हमें वेट दिया गया। ओके, अगर वेट दिया जा रहा है तो आपको ये पता है वेट क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। ठीक है, अर्थ पे वेट अलग है, मून पे आपका वेट अलग है। इसके हिसाब से क्या हो गया, इफ द पर्सन वेट इज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ पे 750 है, मतलब क्या हो गया है आपका WE, वेट ऑन अर्थ पे। E का मतलब क्या हो जाता है, अर्थ, वेट ऑन अर्थ पे बोला जाए तो कितना है, 750 न्यूटन। ओके, ये हो गया। अब पूछा है हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, मून के ऊपर अगर मून पे वो आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसका वेट कितना रहेगा हमें जानना है। ठीक है, अभी हम लोग वेट जानना है। ओके, अभी अब हम आगे क्या काम करते हैं, मतलब हमारे यहाँ तक हो गया है, मून तक गिवन, क्या गिवन दिया है, द मून मास इज 1/18 ऑफ द अर्थ, मतलब अगर 1/81 से डिवाइड किया जाए तो अगर मतलब मून का मास कितना रहेगा, 1 रहेगा, और अर्थ का कितना रहेगा, 81। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या लिख देता हूं, ये किसका दिया है, मास बोला दिया है। ठीक है, तो मास ऑफ मून, यहाँ पे स्मॉल m लिख देता हूं, और यहाँ पे
कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ, मतलब ई लिख देता हूं। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1/81, मतलब अर्थ का कितना रहेगा, 1/81 रहेगा, और मून का कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर अर्थ का 81 रहेगा तो मून का मास कितना रहेगा, 1 kg रहेगा। यही बताना चाहता है इस रेशियो में, ठीक है। तो 81 कितना हो जाएगा, 81 टाइम किसका है, अर्थ का है, तो 1 टाइम किसका रहेगा, मून का वेट रहेगा, ये बताया गया है ऑन द अर्थ, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज 3.7, मतलब क्या है, रेडियस ऑफ मून क्या रहेगा, 1 गुना रहेगा, तो अर्थ का क्या कितना रेडियस रहेगा, 3.7 टाइम्स रहेगा, ठीक है। 3.7 मतलब कुछ क्वांटिटी से 3.7 टाइम्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या जाता है, रेडियस ऑफ मून स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑन अर्थ की बात किया जाए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1/3.7। ये क्या है, हमारा गिवन डेटा है। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, वेट फाइंड करने वाले हैं। अगर वेट फाइंड करना है, वेट आदमी का वेट फाइंड करना है कहाँ पे, मून पे, मून पे उसका कितना वेट है वो निकालने वाले हैं। सबसे पहली बात, वेट का हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहना चाहिए, तभी तो वेट निकालेंगे। और वेट का आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, मैं वो भी यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर वेट का फॉर्मूला लिखना है तो वेट किसके बराबर होता है, हमारा फोर्स के बराबर होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम क्या हो जाता है, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ मून। तो ये क्या काम कर रहा हूं मैं, मून का अगर वेट ऑफ मून का अगर मैं बनाऊं तो मून का क्या हो जाता है, डब्ल्यू एम, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू जी इंटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, और एम क्या है, मास ऑफ मून। इसलिए कैपिटल एम और उसके नीचे मैं क्या लिख दे रहा हूं, स्मॉल एम, मतलब ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून, ठीक है, इनटू अभी कैपिटल मतलब क्या है, जी इंटू एम एम मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और मास कभी भी मतलब जो पर्सन है उसका मास आएगा यहाँ पे, और उस मास का फॉर्मूला अगर देखेंगे, अगर जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जी हमारा ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, मास ऑफ मून हो गया। ये वाला क्या रहेगा, मास ऑफ पर्सन। मास ऑफ पर्सन कभी भी बदलता है क्या, नहीं। यूनिवर्स में चाहे जहां पे चले जाए मास कभी भी बदलता नहीं। सॉरी ये मास नहीं है, ये वेट है, लेकिन मास हमें पता नहीं, इसलिए क्या रहेगा, एम ही रहेगा डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कहाँ पे, ये मून की बात किया जा रहा है, उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने मून का कर दिया है, सिमिलरली उसी तरीके से मैं क्या काम करने वाला हूं, जैसा मून का लिखा है उसी तरह से मैं अर्थ का भी लिखने वाला हूं, ओके। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑन अर्थ इंटू ये क्या है, मास ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अभी यह काम करने वाला हूं, वेट जानना है। अगर मैं इन दोनों, सिंपल सी बात है, हमारे पास जी का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, और इसका वैल्यू हमें क्या है, नहीं पता है। इनडायरेक्टली इन सभी चीजें हमें क्या पे रेशियो के फॉर्म में है। अगर रेशियो में पता है तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो में आएगा ना। तो अगर हमारे पास क्या है, इन दोनों को क्या काम कर दूंगा मैं, डिवाइड कर देता हूं, ओके। तो क्या आ जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करूं, अगर फर्स्ट इक्वेशन से को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, ओके। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इंटू एम इंटू ई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये किसका हो गया, अगर ये मून का था, सॉरी यहाँ पे मून का लिखना चाहिए था, अर्थ का लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे मून का आएगा, ओके। मून का ऊपर है तो मून का ही ऊपर रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया, अभी लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, जी इंटू एम स्मॉल ई आ जाएगा किसका, मास ऑफ अर्थ इंटू एम, ये दोनों एम क्या है, सेम है, ओके। और डिवाइडेड बाई आर ई, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में। अब ये वाला टर्म ये होल डिवाइड है, ओके। ये वाला सेम
और ये वाला दोनों सेम है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में सेम रहता है, तो ये वैल्यू कभी चेंज तो होगा नहीं, सेम होने की वजह से ये कैंसिल। ओके, सेम चीज हम लोग क्या काम करते हैं, डिवाइड में कैंसिल कर देते हैं। अभी जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, जो यूनिवर्स में चाहे जहां चले जाओ सब जगह कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये वाला इससे कांस्टेंट हो गया। ओके, अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डब्ल्यू एम डिवाइड बाय डब्ल्यू ई, वेट ऑन मून अपॉन डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया मास ऑफ मून डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर, और ये वाला देखो डिवाइड का भी डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इंटू आर ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम ई हो जाएगा। ओके, तो मास को मास के साथ लिख देता हूँ, रेडियस को रेडियस के साथ मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ओके, तो मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर क्या है, इसमें भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर में क्या काम कर रहा हूँ, कॉमन लिख देता हूँ। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑन अर्थ रेडियस ऑन रेडियस ऑफ मून। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारा डिवाइड में क्या है, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन ये मून, यहाँ पे ऊपर मून है, नीचे क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये पता है, ये सारी क्वांटिटी पता है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, सॉरी वेट ऑफ मून पता करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मून डिवाइड बाय एम ई इंटू आर ई डिवाइड बाय आर एम का स्क्वायर, डब्ल्यू ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू ई। आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, क्योंकि ये लेंथी पड़ रहा है, इसलिए फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ मून अपॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, मून अपॉन अर्थ का अगर बात किया जाए तो क्या है, 1/81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, जिसकी वजह से डिवाइड में क्या आ जाए, 1/81 हो जाएगा, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ पे, यहाँ पे, रेडियस ऑफ मून कहाँ पे, ऊपर है, उल्टा है इसका, इसका मतलब इसका वैल्यू भी हमें क्या काम करना रहेगा, उल्टा लिखना रहेगा, मतलब 3.7 डिवाइड बाय 1 का होल स्क्वायर इंटू, फिर और इसके बाद क्या काम किया गया है, वेट ऑफ अर्थ के बाद किया जाए, वेट बोला जाए, वेट ऑन अर्थ पे क्या है, देखिए डब्ल्यू ई का वैल्यू क्या है, 750 है, उसका वैल्यू क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ 750, और अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 126.8 न्यूटन क्या करने वाला है, वेट आपको मिलने वाला है। देखिए अर्थ पे वेट आपका क्या रहेगा, अगर आपका वेट 75 kg, अगर कितना है 750 न्यूटन वेट है कहाँ पे, अर्थ पे, तो मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 126.8। और ये अगर आप टेस्ट बुक में देखेंगे तो सेम यही चीज लिखा है कि हमारा अप्रोक्सीमेट वेट क्या रहता है, 1/6 रहता है, मतलब अगर आपका अर्थ पे क्या रहेगा, 6 किलो है, आपका वेट 6 है, तो आपका मून पे कितना रहेगा, 1 रहेगा, यही आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखिए ये हमारा टॉपिक क्या है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल के पहली बात मैं क्या काम करता हूँ, एक्सप्लेन करने से पहले एक आपको क्या काम किया है, टेक्स्ट बुक में रेड कलर का बॉक्स दिया गया है, उसमें एक्सप्लेन किया है किसके बारे में, वेव्स के बारे में। ठीक है, अगर आप एग्जांपल के तौर पे वेव्स क्या होता है अगर नहीं जानते हो, एक चीज जान लीजिए, अगर आप पानी के ऊपर आप स्टोन फेंकते हैं तो आपको क्या होता है, पानी का लहर बनता है, और उसी चीज को हम लोग सिंपली वेव बोलते हैं। एक्सरे हो गया, दुनिया में कोई भी लाइट हो गया, हर चीजें क्या होता है यूनिवर्स में, सभी चीजें वेव्स के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रिक बोला जाए तो, अगर लाइट को बोला जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह से एक्सरे, हर चीज क्या होता है, रेडियो मतलब क्या होता है, वेव के फॉर्म में होता है। जैसे आप गिटार बजाते हो, ये सारी चीजें हो गया, आप स्ट्रिंग ले लो अगर खींचते हो तो वो भी क्या हो गया, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यही चीज बताया। और एक और चीज बताया गया है कि LIGO मतलब लेजर इंफ्रामीटर क्या है, एक मिनट बताता हूँ आपको। लेजर इंफ्रामीटर क्या है,
लेजर इंफ्रोमीटर LIGO जो है ये क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर वेव ऑब्जर्वेशन ये क्या काम करता है, मेजर करके ये बताता है, ये एक बेस्ट है, क्या काम करता है, मेजर करता है। जैसे कि यूनिवर्स में हर 100 साल के बाद आइंस्टाइन ने क्या काम किया था, इसके बारे में बताया था कि क्या होता है, हर 100 ईयर्स के बाद एक क्या होता है, मैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है यूनिवर्स में, जो कि हमें क्या काम करता है, अर्थ पे उसका थोड़ा सा हमें क्या काम करता है, उसका सेंस मिलता है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्या काम किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये हर 100 साल में होता है और इसका काउंट जो होता है, इसका रीडिंग जो होता है बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसके बारे में क्या होता है बताया गया है और इसके बारे में यूनिवर्स में बहुत सारे लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, पता करते रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो बॉक्स में दिया गया था, वेव्स के बारे में क्या है, उसके डिफरेंस बोला जाए तो डेटास के बारे में क्या है, ये सब बताया गया था। ओके, अब फ्री फॉल बोला जाए, अगर आप फ्री फॉल का मतलब एक ही चीज़ समझ जाइए कि आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको क्या काम करते हैं, आपके हाथ में कैसे रुका हुआ है, ठीक है, हाथ में रुका क्यों है, क्योंकि आपका हाथ क्या काम कर रहा है, इस चीज को पकड़ के रखा है। आपको इक्वल एंड अपोजिट, मतलब अगर ये जितना स्पीड से गिरना चाह रहा है उसके इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया तभी ये रुका है। ठीक है, अगर आपको क्या काम कर रहा है, दो जन एक दूसरे धक्का मार रहे हैं, अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाओगे तो कोई इधर नहीं जाएगा, कोई इधर नहीं जाएगा, वो कॉन्स्टेंटली रुका रहेगा ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप एक दूसरे को अगर लड़ाई करते रहते, एक पुश करते रहते, अगर बराबर अमाउंट का फोर्स लगाते हो तो आप रुके रहोगे, स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, रुका है। क्यों, क्योंकि इक्वल अमाउंट का मैंने फोर्स से इसको खींच के मतलब पकड़ के रखा है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूं तो क्या आ जाता है, मैंने इसके ऊपर कोई धक्का या कोई पुश किया है क्या, नहीं, अपने आप ये गिर रहा है ना। तो फ्री मतलब किसी बिना किसी के फोर्स के मदद से, सॉरी, अगर इस ऑब्जेक्ट को क्या अगर ये मूवमेंट करता है, एक मोशन में आता है, तो इसको क्या गिरता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। यही हमारा टॉपिक है। अगर आप इसे टेक्स्ट बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं यही इंफॉर्मेशन मिलेगा। फ्री फॉल का मतलब स्टोन को लेकर भी अगर आप एग्जांपल लेंगे तो यही रहेगा। ओके, इसके बेसिस पे हम लोग क्या, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है और 3 काइनेमेटिक का इक्वेशन है जो कि आपने 9th में पढ़े, वही मैं भी आपको लिख देता हूँ। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रहेगा g का। ठीक है, अगर आप सोचिए ग्रेविटी हमारा क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, आप ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो साइन क्या रहता है, माइनस में आ जाता है। ओके, अगर आपका मूवमेंट इस तरफ है, इस तरफ है, तो जी का वैल्यू क्या आ जाता है, -g हो जाता है। ओके, तो ये सारी न्यूमेरिकल्स मेरा टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल में, तो वो सॉल्व भी करूंगा, उस समय मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, माइनस का क्या है, कैसा है। ठीक है, अभी हम क्या काम करते हैं, आपको न्यूमेरिकल देते हैं और अपने इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल का जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व कराया गया है वो भी मैं आपको क्या काम करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, एस इज इक्वल टू ut, ये हो गया। अब सेकेंड वाला आपको पता है u इज इक्वल टू p प्लस इसके बाद क्या है आपको at है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन अगर हम लिखने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, उसका है v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, u आएगा। इसी तरह से ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे एक जगह पर अगर आप g लिखेंगे तो वो भी कोई चेंज टेंशन मत लीजिए, दोनों का मतलब सेम रहेगा, क्योंकि एक क्या है एक्सेलरेशन है और वही चीज क्या क्या है, फ्री फॉल हो रहा है ना। फ्री फॉल मतलब आप क्या काम करो, बिना फोर्स से धक्का मार रहे हो तो अर्थ अपने ही स्पीड से खींचेगा, क्योंकि आपने धक्का मारा नहीं है तो आपने उसको इसको वेलोसिटी नहीं दिया, स्पीड नहीं दिया है। ओके, इसलिए उसका स्पीड क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए हमारा क्या रहता है, फ्री फॉल में हमारा ए जी के बराबर रहता है, हमारा ए क्यू जी से इक्वल रहता है, क्योंकि ये फ्री फॉल है, आप उसको फोर्स देके नीचे नहीं गिरा रहे हो, ये अपने आप गिर रहा है, इसके लिए क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया। और इसीलिए हमारा ए का वैल्यू भी कितना रहेगा, जी के बराबर रहेगा, उसका स्पीड भी कितना रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेट हुआ है गाड़ी के जैसे एक्सेलरेशन करते हो उसी तरह से इसका भी कितना रहेगा, जी के बराबर रहेगा। ओके, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इस टॉपिक का सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए हमारा क्या है, पहला न्यूमेरिकल है जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है टेक्स्ट बुक में उसका। ठीक है, एंड आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज
रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 120 मीटर। क्या काम करते हैं, गिवन डेटा भी लिखते हैं साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, सिंपल हमारे लिए पड़ जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या पूछा है, एन आयरन बॉल, कि कैसा बॉल है, आयरन का मतलब लोखंड का बॉल है, ठीक है, मास 3 kg, उसका मास कितना है, वेट तो बोला नहीं है, मास बोला गया है, तो उसका मास कितना है हमारा 3 kg है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, बॉल का मास जो है कितना लिख देते हैं 3 kg। ये क्या हो गया, मास बोला है, इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर, मतलब 125 मीटर ऊपर से क्या काम किया है, बॉल को छोड़ा गया है, फेंका नहीं गया है। इसके लिए हमारा जी का वैल्यू भी क्या रहेगा, 9.8 रहेगा। शायद वैल्यू चेंज भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर गिवन में दिया रहेगा 9.8 की जगह पे कुछ और लेने के लिए तो हम लोग वो लेंगे, वरना अगर फ्री फॉल बोला है तो उसका मतलब हमेशा 9.8 ही आपको लेना है, अगर नहीं बोला है तो, ठीक है। तो जिसके हिसाब से क्या बोला गया है, हाइट, तो हमारा कितना है, हाइट जो है 125 है, हाइट किससे हो जाएगा, एस, 125 मीटर ऊपर से। आपको याद रखना है, हमेशा जब भी एस लिखा जाए तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। आपका बॉल अगर जमीन से इतना ऊपर आप छोड़ रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं बॉल इसे गोल गोल घूम के नीचे आएगा ना, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने वाला है ना, सीधा नीचे आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें हाइट को एच नहीं लिया जाता, मतलब हाइट तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है, लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट रहता है, वही एच भी है। तो हम लोग फॉर्मूला में चेंजेस न लाके हम लोग क्या काम करते हैं, एच की जगह एस लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए एस हमारा कितना हो गया, 125 मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, इतना ऊपर से फेंका गया है, एंड फॉलिंग फ्रीली टू द ग्राउंड, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, मतलब डायरेक्टली क्या हो रहा है, अपने आप ही नीचे जमीन पे आके गिर रहा है। अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू इसमें क्या बोला गया है, कंसिडर किया गया है कि कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और फ्री फॉल भी बोला है, फ्री फॉल में आपको क्या होता है, मैंने ये भी बोला था, फ्री फॉल में ये होता है कि आपका इनिशियल, आप बॉल को क्या है, पहला स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। आप ये मूव कर रहा है क्या, नहीं, आपने इक्वल अमाउंट से फोर्स से पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये गिरेगा नहीं, और नहीं गिरेगा तो इसका शुरुआती वेलोसिटी, रफ्तार जो रहेगा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं करेगा, इनिशियली जीरो रहेगा ना इसका, ठीक है। अगर जीरो वेलोसिटी रहेगा तो इनिशियल को हम लोग किससे बोलते हैं, यू से बोलते हैं, और यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट। अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट में आ जा रहे हैं, तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहला क्या कैलकुलेट करते हैं, करने के लिए बोला है वो पढ़ते हैं, अब बाद में कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड फिर थर्ड, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्या बोला गया है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए बॉल को कितना टाइम लग रहा है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, पहले में टाइम टी फाइंड करना है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस है, जी है, यू है, एम है और टी है, तो वो एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, इसीलिए एक ही जगह पे आ जाएगा जी इंटू टी का स्क्वायर। यू हमारा क्या है, देखिए क्यों, अभी देखिए एस पता था, ठीक है, यू पता है, हाँ पता है, जीरो है, टी हमें पता लगाना है, और हाफ हमें क्या है पता है, कांस्टेंट है, और जी भी हमें क्या है पता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं पता है, वो क्या है, टाइम, टाइम नहीं पता है। अब एक इक्वेशन में अगर एक वैल्यू नहीं आपको पता है तो वो तो निकाला जा सकता है ना सिंपली सॉल्व करके, तो वही हम लोग क्या काम करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एस का वैल्यू कितना है 125, यू का वैल्यू क्या है, जीरो है, और जीरो इंटू टाइम करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, प्लस 1/2, जी का वैल्यू क्या है 10 है, और टाइम हमें पता नहीं क्या है, टी का स्क्वायर, ओके। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 मिल जाएगा, इंटू टी का स्क्वायर, 5 क्या हो रहा है, टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर जाएगा क्या हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10 11 12 2 25 5 5 जा 25 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 5 का एक किसका स्क्वायर रूट है 5 का, इसलिए हमें टी का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 5। लेकिन प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ 5, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव थोड़ी नहीं हो सकता। बॉल गिरा है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, टाइम क्या करते हैं पॉजिटिव में हमेशा लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। पहला हमें पता चल गया है। अभी हम लोग क्या काम करने वाले, सेकेंड क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ एन बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए उसका क्या है वेलोसिटी, नीचे जब पहुंचा तब क्या वेलोसिटी जानना है, मतलब पहले तब क्या था जब रुका हुआ था तब का वेलोसिटी क्या था 0 जो पता है। और हमें पूछा क्या है सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है u का वैल्यू पता है, अब हमारे पास टाइम भी पता हो चुका है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपने मैंने आपको बोर्ड में लिख के आपको दिखाया है, तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं उसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो क्या है v इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। आपका u क्या है 0 है, a मतलब g है, g का क्या है वैल्यू 10 है, टाइम क्या है 5 है, ठीक है, t इज इक्वल टू 5 और वेलोसिटी 0 तो गायब भी हो जाएगा, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। मतलब बॉल जब नीचे पहुंचेगा उसका रफ्तार, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या आ जाएगा वो नीचे पहुंचेगा। ओके ओके, अब हमारा क्या हो गया सेकेंड मिल गया। अभी थर्ड हम बात करते हैं, द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ ऑफ द टाइम इट टेकन टू बी रीचिंग द ग्राउंड, मतलब टाइम का अगर आधा कर देता हूं तब वो समय पे कितने जमीन से वो ऊपर रहेगा, मतलब कितने हाइट पे वो पहुंचा रहेगा, एच का मैं बोला जा रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर टाइम का 5 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 2.5, ठीक है। ये क्या हो गया हाफ हो गया है टाइम का, इन सेकेंड है इसलिए एस ना करिए। ओके, और हाइट पूछा है मतलब किसका वैल्यू पूछा है हमें, एस का वैल्यू पूछा है, ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ए क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ए का मतलब ही तो जी होता है, जी का मतलब जी का वैल्यू क्या है 10 दिया है हमें, ठीक है। तो यू का वैल्यू 0, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा गायब, हाफ रहेगा। जी कितना है हमारे पास 10 है, टाइम क्या है 2.5 का स्क्वायर। ओके, इसका हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। 225 अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 625, 6.25 मिलता है। ओके, अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें मिलता है 1.25। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए क्या रहेगा इसका यूनिट मीटर में रहेगा, मतलब 31.25 मीटर क्या रहेगा इसका हाइट रहेगा। ओके, अगर मतलब क्या हो गया ऊपर से नीचे आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर अप किया 13.1, मतलब ये जमीन से कितना ऊपर है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हाइट पता करने के लिए तो क्या काम करना पड़ेगा, अगर लास्ट का आंसर जानना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 125 में से माइनस कर देंगे 31.25, अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा इसका 93.75 मीटर। ओके, और ये हमारा क्या रहेगा इसका हाइट रहेगा। ओके, अभी हमारा क्या हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या काम करते हैं सेकंड सम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है सेकंड न्यूमेरिकल है, टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर। मतलब क्या काम किया गया, एक टेनिस बॉल लिया गया, टेनिस बॉल आप जानते हैं जब उसको हम लोग क्या काम करेंगे हिट इस तरह से करेंगे तो क्या हो गया हिट करने के बाद कुछ हाइट पे गया है, ठीक है। हाइट पे जाने के लिए कितना ऊपर हाइट पे गया है 4.05, मतलब जमीन से ऊपर कितना ऊपर गया है 4.05, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जमीन से ऊपर कितना गया है हाइट, वो हमारा क्या जाता है डिस्प्लेसमेंट 4.05। ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, इसलिए साइन का फर्क पड़ता ही नहीं, साइन हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। उसके बाद बिफोर इट कमिंग डाउन व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब नीचे आने से पहले, मतलब जब तक ऊपर पहुंचते समय उसका क्या रहेगा, जैसे ऊपर जाते गया उसका क्या हो गया कुछ वैल्यू रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, ऊपर पहुंचते समय उसका वेलोसिटी कितना रहता है। जब बॉल को हिट किया गया तो इसका वेलोसिटी कितना है ये पूछा गया हमसे पता करने के लिए। चलिए हम लोग क्या काम करते हैं इसका वेलोसिटी निकालते हैं। उसके पहली बात मैं ये बता देता हूं, अगर आप
बॉल को हिट यहाँ पे कर रहे हो, हिट करते के बाद क्या हो जाएगा, इसका बॉल का इसकी रफ्तार मिल जाएगी। अगर इसको स्पीड मिल गई तो इसका स्पीड आपको पता है, मतलब इसका वेलोसिटी आपको पता है क्या, नहीं। अगर ये बॉल कुछ हाइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर से ये अपने आप नीचे जमीन पे आके गिरेगा। जब ये वापस नीचे आता रहेगा जमीन के ऊपर, तो सबसे पहली बार जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका, 0। फाइनल वेलोसिटी मतलब v का वैल्यू क्या है इसमें, 0 है। और पूछा क्या है, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका u का वैल्यू क्या है, ये हमें क्या काम करना है, फाइंड करने के लिए सबसे पहले बोला है। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा इसके बाद 2as, 2a क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन है, इसलिए g आ जाएगा as। और ऊपर से हमारे पास g का वैल्यू क्या दिया गया है, अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि हमें पास डिस्प्लेसमेंट पता था, ग्रेविटी पता था, एक का वैल्यू 0 था फाइनल का, इनिशियल हमें पता नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, एक ही वैल्यू क्वांटिटीज में पता नहीं है। तो v का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, u पता नहीं है वो पता करना है, 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 10। अगर आप बोलेंगे तो ये गलत है, 10 का वैल्यू मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बताइए। आप जब बॉल इसको हिट कर रहे थे, बॉल कहाँ पे जा रहा था, अपवर्ड, और आपका एक्सेलरेशन अर्थ किस तरफ खींचता है, डाउनवर्ड नीचे खींचता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्री फॉल में जब समझा रहा था, तो जी का वैल्यू क्या होता है, -9 पॉइंट लेते हैं, और -10 मतलब 10 दिया है, इसलिए क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे जी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, -10 मीटर पर सेकेंड लगाने वाले हैं। क्यों माइनस लगा रहा है, क्योंकि अपोजिट, अर्थ नीचे खींच रहा है और बॉल हमारा कहाँ पे जा रहा है, ऊपर साइड में जा रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती वेलोसिटी पता कर रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा तो वो समय क्या हो जाएगा, 0, और वो वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10, और डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू कितना है, 4.05। ओके, तो u क्या हो जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -10, और -10 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 टू 20। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 4.05। ओके, इसको क्या काम करता हूँ, इसको माइनस में उस पार लेकर जाता हूँ और सॉल्व भी कर देता हूँ। ओके, u स्क्वायर 20 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4.05 से, तो हमारे पास आंसर कितना आता है यहाँ पे, 81। ओके, मल्टीप्लाई किया 81 आया, और इसको इस पार भेजा तो माइनस से क्या हो गया, प्लस u स्क्वायर। ओके, u स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो u का वैल्यू कितना आएगा, किसका, ये स्क्वायर है 9 का, u 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब बॉल को हिट किया गया था नीचे से तो उसका वेलोसिटी कितना था, 9 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इसको हिट किया गया था, मतलब इनिशियल शुरुआती में इसका स्पीड कितना था, इतना था। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मच टाइम इट टेक, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम बैक डाउन, मतलब नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब हमें क्या काम करना है, टाइम का पता लगाना है। ओके, हम क्या काम करते हैं, टाइम का पता लगाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट क्या हो गया, अब हमें इसका टाइम लगाना है। टाइम पता करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, और आपको पता है अब बॉल जब ऊपर पहुंच गया, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, कितना नीचे आएगा, 4.05 है। ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो उतना ही नीचे आएगा ना जितना ऊपर गया है, तो 4.05 क्या आएगा, नीचे आएगा। ओके, और एक्सेलरेशन क्या है, बॉल नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी से नीचे खींच रही है, तो इसका दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसीलिए क्या है, पॉजिटिव। तो जी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे आप। ओके, और इस कंडीशन में अगर बॉल नीचे आ रही है तो सबसे ऊपर पहुंचने पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्यों 0, बॉल फ्री फॉल हो रहा है ना, ऊपर जाने के बाद अपने आप रुका और अपने आप गिरा, किसी ने धक्का मारा क्या नीचे आने के लिए, नहीं, अपने आप गिर रहा है, इसलिए u का वैल्यू क्या रहेगा, 0। और s का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4.05, जो मैं बता चुका हूँ, 4.05, u का वैल्यू 0 प्लस हाफ, g का वैल्यू क्या रहेगा 10, और टाइम क्या हो गया 30 का स्क्वायर, 4.05 यहाँ पे रहेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा,
टी स्क्वायर। इसको इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 4.05 को डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। और डिवाइड करके अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलता है, अगर करेंगे तो 0.4, अगर बोला जाए 4 8 40 और 4 1 4। और टाइम का अगर आप क्या काम करते हैं, इससे स्क्वायर निकालते हैं तो टाइम का कितना मिलेगा, 0.9 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम का वैल्यू मिल गया। टाइम हमें कितना मिला, 0.9 सेकेंड के अंदर ही क्या हो जाएगा, बॉल ये नीचे पहुंच जाएगा। और ये सभी तो पता चल गया, 0.9 सेकेंड में क्या होगा, बॉल नीचे आ गया। अगर टोटल टाइम पता लगेगा तो जितने समय ऊपर जाने में लगा उतने समय नीचे आने में लगा, तो सेम हो जाने की वजह से क्या हो गया, ये टोटल 1.8 सेकेंड, मतलब कितना रहेगा, 1.8 सेकेंड में क्या होगा, बॉल ऊपर जाके वापस तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।